नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, आज मैं अपना कीमती समय निकालकर आप सभी लोगों के बीच अपनी वीडियो को डाल रहा हूं। आप सभी लोग मेरी बातों को सुने, मेरे विचारों को सुने। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। साथियों, बहुत कम समय में अपनी बातों को ख़त्म करूंगा। साथियों, आप सभी लोग वर्तमान समय में देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता की कुर्सी पर कब्जा किया हुआ है और वह निरंतर पूरे भारत के अंदर में हर राज्य में अपनी पार्टियों की सरकारें बना रहा है। उसके वोटर भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है साथियों, फिर भी वो ज़बरदस्ती ईवीएम के बल पर अपनी पार्टी की सरकार हर राज्यों में बना रहा है, गुंडागर्दी के साथ बना रहा है। तो साथियों, ये चिंता का विषय है कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में अपनी पार्टी की सरकार बना है, हमारे देश की जनता मौन होकर बैठी हुई है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी निरंतर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। साथियों, आप समस्त देशवासियों को हिंदू राष्ट्र का विरोध करना है। हिंदू राष्ट्र बनने से इसे रोकना होगा हम सब देशवासियों को। भारतीय संविधान ने देश के समस्त जनता को बोलने का पूरा अधिकार दिया है, पूरी स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान एक लोकतंत्र की आवाज़ है। आप अपनी बातों को पूरी तरह से कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है और इस अधिकार को नरेंद्र मोदी खत्म करने पे तुला हुआ है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का चेला है, उसका चमचा है, उसके तलवे चाटता है, उसी के इशारों पर नाचने वाला पालतू कुत्ता है। तो साथियों, अडानी अंबानी जैसे लोग ये अपने धन पशु पूरे देश पर राज करना चाहते हैं और देश का राजा बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं लोकतंत्र खत्म हो जाए, राजनीति खत्म हो जाए, ना कोई सभासद होगा, ना कोई विधायक होगा, ना कोई सांसद होगा। तो ये लोग राजनीति को खत्म करके अपने राजा की सत्ता की कुर्सी पर अपने राजा बनकर बैठेंगे, देश पे हुकूमत करना चाहते हैं। तो मैं अपने देशवासियों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध करें, भारत को हिंदू राष्ट्र का समर्थन बिल्कुल भी ना करें। साथियों, हिंदू राष्ट्र का कानून हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक कानून है। अगर ये कानून जिस दिन लागू हो गया, आपकी संपत्तियां, बैंक बैलेंस सब सरकार का हो जाएगा। सरकार यानी जो राजा बैठेगा उसका हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ऐसे कानून को पारित होने से रोकना होगा। हिंदू राष्ट्र का समर्थन बिल्कुल भी ना करें। हमारे देश के लोग, जो भी देश की जनता है, हिंदू राष्ट्र का विरोध करना, हिंदुओं को ही विरोध करना है। साथियों, नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र लागू करके भारत के हिंदुओं को गुलाम बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हिंदू ही गुलाम बनेगा, मुसलमान गुलाम नहीं बनेगा साथियों, क्योंकि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और ऊपर से ये बाहुबली है मुसलमान। सरकारों को की लड़ने की ताकत मुसलमानों से नहीं है। सरकार सिर्फ हिंदुओं से गुंडागर्दी कर सकता है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है। हिंदू राष्ट्र का विरोध करते रहिए और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास करें हर जगह से। ये गुंडागर्दी से अपनी पार्टी की सरकार बना रहा है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोग ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को भारत की सत्ता की कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनाकर बैठाए। साथियों, मैं आप सब देशवासियों के हितों के लिए काम कर रहा हूँ। ये दो कौड़ी का नेता नरेंद्र मोदी, बोलते हैं ना उठल्लू का चूल्हा है, उठल्लू का चूल्हा है और अडानी अंबानी इसको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने के बाद इसे भी उठाकर फेंक देंगे, नरेंद्र मोदी को भी उठा के फेंक देंगे। उससे अपना मतलब निकाल रहा है, उनका दल्ला है, तलवे चाटता है। तो मेरे साथियों, हिंदू राष्ट्र को पूरी तरह से तिरस्कार करना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है। भारतीय संविधान लोकतंत्र को बचाए, हिंदू राष्ट्र का तिरस्कार करे। नहीं चाहिए हमें हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए लोकतंत्र, हमें चाहिए आज़ादी। साथियों, आप सभी लोग ये दो कौड़ी के नेता नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी से हटाए और जनपद वाराणसी से ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रधानमंत्री चुनकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाए।
भारत में ज़्यादातर हमारे देश में 90% चोर आदमी भरे हुए हैं। और चोर आदमी की औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने खोलकर बात करे। सबको अपनी संपत्ति की चिंता है, क्योंकि साथियों भारत में जितने भी लोग हैं ये सब चोर चमार हैं, चोरी चमारी करके सब संपत्ति बनाए हैं। ये इनकी औकात नहीं कि सरकार के सामने खोल के अपनी बातों को रखें। ये सब अपनी संपत्तियाँ, अपनी जान बचाने के लिए बस काम कर रहे हैं कि हमारी जान बची रहे, हमारी संपत्तियाँ बची रहे। इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने किसी की बोलने की औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो सबकी CBI जांच करवा सकता है। तो साथियों, हिंदू राष्ट्र का समर्थन बिल्कुल ना करें। लोकतंत्र बचाए, भारतीय संविधान को बचाने का काम करें। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को अगला प्रधानमंत्री चुने। साथियों, अगर ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया सत्ता कुर्सी पर नहीं बैठा, भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, तो आप लोगों का सर्वनाश तय है। महिलाओं की आज़ादी छीन ली जाएंगी, बच्चों का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको गाड़ी रखने का अधिकार नहीं होगा, आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, आपको सूट बूट पहनने का अधिकार नहीं होगा। सारे अधिकार ना हिंदू राष्ट्र का ये लोग लागू कर रहे हैं, मगर किसी भी जनता को हिंदू राष्ट्र के क्या कायदे हैं, क्या कानून है, किसी से बताया नहीं जा रहा है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र ये लोग चिल्ला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके देश को हिंदुओं का विनाश करने पर लगे हुए हैं। तो मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, आप सभी लोग जागरूक हो जाएं। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को अगला प्रधानमंत्री चुने। नरेंद्र मोदी को सत्ता कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। साथियों, भारत माता की जय। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहे, माता उमा देवी चौरसिया अमर रहे। जय भवानी, जय राजपूताना, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।